हेलो भाई, मेरा नाम पंकज भारद्वाज और आज हमारे पास है बलेनो डेल्टा 2020। आज हम रिव्यू करने वाले इसका कि क्या मिलता है इसमें, क्या कुछ फीचर कंपनी इसमें देती है। तो भाई कुछ ऐसी दिखती है इसकी की इसमें सिंपल वो पहले स्विफ्ट जैसी की मिलती है, कोई नई नहीं है। और पहले इसको साइड का लुक देख लेते हैं एक बार, कैसी दिखती है। पीछे आपको मिल जाती है एलईडी हेडलैम्प्स, स्पॉइलर, डिफॉगर, वाइपर और वॉशर वॉशर इस वेरिएंट में आपको नहीं मिल पाता है, वॉशर नहीं है। मारुति की बैजिंग, बलेनो की बैजिंग, आपको 4 पार्किंग सेंसर इस वेरिएंट में मिल जाते हैं। और नीचे आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टर भी आपको इस वेरिएंट में मिल जाता है, वर्ड प्लेट भी मिल जाता है आपको इस वेरिएंट में। और अगर टायर की बात करें, टायर साइज़ की बात करें तो इसके अंदर आपको मिलता है 185/65 R15 का आपको टायर मिलता है 15 नंबर का व्हील कैप्स के साथ। व्हील कैप्स केवल डेल्टा वर्जन में आते हैं, जो इससे नीचे वाला वेरिएंट होता है सिग्मा, उसमें व्हील कैप्स नहीं आते हैं। साइड में आपको जगह जगह पे थोड़ा सा क्रोम की फिनिश दिखाई दे रही होगी। ORVM पे ही आपको इंडिकेटर मिल जाएंगे। ये ऑटोमेटिक एडजस्टेबल ORVM है, जो कि अंदर से और ये आप की के साथ ही इनको एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब ये जैसे आप गाड़ी को लॉक करेंगे तो ये खुल जाएंगे, लॉक करेंगे तो ये अपने आप ही बंद हो जाएंगे। तो कुछ ऐसी दिखती है इसके आगे से लुक। अगर हम हेडलैम्प्स की बात करें तो इसके अंदर आपको इंडिकेटर मिल जाता है और प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं इसके। और ये DRL मिल जाती है, जो कि दिन में आपको ठीक से दिखाई नहीं देगी, रात में ठीक से दिखाई देगी। नीचे आपको फॉग लैम्प नहीं मिलते। मारुति का लोगो और सेम इस साइड भी आपको DRL मिल जाती है। इस वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स नहीं मिलते, ना ही आपको ऑटोमेटिक वाइपर मिलते हैं, सब कुछ मैनुअल है। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर ये लेदर की सीट कवर देख रहे हैं आप, ये आफ्टर मार्केट है, कंपनी फिटेड नहीं है, कंपनी सीट कवर नहीं देती है। कंपनी सिर्फ ये थोड़े से कपड़े वाले कुछ मतलब बेकार सा ही सौदा है इनका, ठीक नहीं देती है। और ये काफ़ी महंगे सीट कवर्स है प्योर लेदर के। पहले चाबी को इसके अंदर डालते हैं, ऑन करते हैं। चारों पावर विंडो आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। चारों पावर विंडो के स्विच आपको इस साइड है। ड्राइवर का आपका ऑटो डाउन भी मिल जाता है, देखिए। और ऑटो अप, एक ही टच में ऑटो पर ऑटो डाउन हो जाता है। इसके साथ ही आपको इधर लॉक अनलॉक भी मिल जाते हैं। और ये देखिए ORVM आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, देखिए। दोनों ORVM आप यहाँ से फोल्ड या अनफोल्ड कर सकते हैं। अब चलते गाड़ी के अंदर, डोर करते हैं बंद। और कुछ ऐसा है गाड़ी के अंदर। आपको स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल मिल जाते हैं, ये मूड, म्यूट, वॉल्यूम अप डाउन और साउंड ट्रैक बदलने का। म्यूट कर देते हैं अभी हम इसको। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इसके अंदर आपको RPM मीटर मिल जाता है और इस साइड स्पीडोमीटर मिल जाता है। फ्यूल भी दिखा देता है। और इस साइड से आप सेलेक्ट कर सकते हैं ये रेंज, 1 किलोमीटर पर लीटर कितने की इसने एवरेज दी, 18.5 की एवरेज दिखा रहा है। और इस साइड से आप ट्रिप 2 का मीटर रीसेट कर सकते हैं। इस साइड आपको मिल जाते हैं वाइपर के कंट्रोल्स और वॉशर के कंट्रोल्स। और राइट हैंड साइड आपको मिल जाते हैं इंडिकेटर और हेडलैम्प। और नीचे घुटने की तरफ आपको हेडलैम्प लेवलर भी मिल जाएगा। और यहाँ मिलता है थोड़ा सा स्पेस सामान वगैरह रखने के लिए। 1 लीटर की बोतल आप यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन ये प्लास्टिक की क्वालिटी आप देख सकते हैं, ये देखिए, बिल्कुल बेकार क्वालिटी का प्लास्टिक है। आपको इधर स्पीकर मिल जाएगा। ट्विटर आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलते, तो इससे ऊपर वेरिएंट है जेटा और अल्फा, उसमें आपको ट्विटर मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके म्यूजिक सिस्टम के बारे में, जो कि ये टच हैं, इन पे बटन लिखे हुए हैं लेकिन ये टच हैं, टच टाइप के। ये देखिए, ये देखिए टच है, ये टच में है बटन। इनको बस टच करेंगे और ये काम करने लग जाएंगे। तो अभी इसको कर देते हैं बंद। इसको दबाए रखेंगे तो ये बंद हो जाता है। अब बात कर लेते हैं ऐसी के वेंट्स की। और ऐसी के वेंट्स के चारों तरफ आपको क्रोम फिनिश मिल जाती है, थोड़ी थोड़ी। ये क्रोम नहीं, ये वाइट क्रोम बोल सकते हैं इसको। और ये है ऑटोमेटिक AC, ये आप देख सकते हैं।
ऑटोमेटिक पे दबा देंगे तो वो ये अपने हिसाब से टेम्परेचर को सेट करता रहेगा। मैनुअली भी आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अभी हम इसको कर देते हैं बंद, ऑफ। और इधर आपको मिल जाते हैं थोड़ी सी स्पेस बना सामान वगैरह रखने के लिए। कुछ ज़्यादा स्पेस नहीं है इसके अंदर, बस थोड़ी सी स्पेस है, कुछ ज़्यादा इसके अंदर आप रख नहीं पाएंगे। और यहाँ मिलती है आपको SRS एयर बैग की बैजिंग, जिसमें यहाँ भी एक एयर बैग है और एयर बैग आपको यहाँ ड्राइवर साइड मिल जाता है। स्टीयरिंग के अंदर आपको 2 एयर बैग मिलते हैं टोटल। और इस साइड आप देख सकते हैं ब्लूटूथ का और फ़ोन उठाना और कटने का बटन आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये देखिए स्टीयरिंग के तो साइड में थोड़ा सा क्रोम दे रखा है इन्होंने। ये देखिए काफ़ी अच्छा, मतलब पकड़ने में स्टीयरिंग की पकड़ जो है काफ़ी फील होता है कि हाँ भाई प्रीमियम गाड़ी में बैठे हैं, प्रीमियम गाड़ी चला रहे हैं। स्टीयरिंग मतलब लगता है कुछ ऐसा। और ऊपर की तरफ आपको सिर्फ टिकट होल्डर मिलता है। ये मैनुअली एडजस्टेबल, आप इसको मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं IRVM को। और पैसेंजर की साइड आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, लेकिन कोई लाइट नहीं मिल पाती। और इस साइड आपको लाइट मिल जाती है जो कि मैनुअली है, आप एक एक करके इनको जला कर बंद भी कर सकते हैं। अगर मैं नीचे की बात करूं तो आपको नीचे मिल जाता है एक लाइटर का पोर्ट और USB और ऑक्स के भी पोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ये वाला ऑक्स का, ये वाला USB का। और यहाँ पे मिल जाता है थोड़ा सा स्पेस सामान रखने के लिए। और यहाँ पे कोई भी थोड़ा सा कप होल्डर, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं आपको। गियर नॉब लेदर की फिनिश के साथ, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाता है। ये हैंड ब्रेक मिल जाता है आपको। और एक कप होल्डर आपको यहाँ मिल जाता है आर्म रेस्ट की जगह। इस वेरिएंट में आपको आर्म रेस्ट नहीं मिल पाती। आपको 1 लीटर बोतल होल्डर उस साइड भी विंडो में मिल जाता है और इस विंडो में मिल जाता है। ये आपको चारों विंडो में मिल जाता है 1 लीटर का बोतल होल्डर। अब चलते हैं गाड़ी के पीछे। बाहर काफ़ी शोर आ रहा है, हमारे पड़ोस में शादी है तो गाने बजा रखे हैं उन्होंने, तो मैं गाड़ी के अंदर ही बैठ गया हूँ। पीछे वाली सीट बिल्कुल पीछे है। ये जो सामने वाली सीट ड्राइवर साइड सीट है ये बिल्कुल पीछे है और फिर भी एक 6 फीट का आदमी आराम से बैठ सकते हैं। देखिए स्पेस वाइज बलैनो में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। पीछे कुछ पॉकेट मिलती है या सीट कवर के साथ ही है। पीछे भी आपको 1 लीटर बोतल होल्डर मिल जाता है। और ये देख सकते हैं विंडो, और पीछे आपको एक सॉकेट, पावर सॉकेट मिल जाता है 12 वोल्ट का। स्पेस वाइज आप स्पेस बलैनो गाड़ी थोड़ी सी गंदी है तो इसके लिए सॉरी। आपको स्पीकर भी मिल जाते हैं दोनों साइड। आपको 4 स्पीकर मिलते हैं टोटल, 2 आगे ड्राइवर साइड, पैसेंजर साइड और पीछे की दोनों विंडो में। कुछ ऐसा दिखता है बलैनो का इंटीरियर, अगर आप पीछे से देखें तो पूरा इंटीरियर बलैनो का ये देख सकते हैं आप। लगती है कि हाँ भाई एक प्रीमियम गाड़ी है। और पीछे भी आपको एक लैम्प मिल जाता है जो कि LED नहीं है, हैलोजन बल्ब है जिसमें। अब चलते हैं पीछे और देखते हैं बूट स्पेस के बारे में। बूट स्पेस इस गाड़ी के अंदर कितना मिल जाता है हमें। बलेनो अपने सेगमेंट की सबसे ज़्यादा स्पेस वाली गाड़ी है। बूट एसेस करने के लिए हमें सिर्फ यहाँ पे एक बटन है उसको प्रेस करना होगा और बूट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ट्रे भी मिल जाती है। बूट कितने लीटर का आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ भी सामान होल्ड करने के लिए थैली वैली आप यहाँ पे अटका सकते हैं इसमें ही साइड। और अगर हम स्टेपनी की बात करें तो स्टेपनी भी आपको सिंपल रिम के साथ आपको स्टेपनी मिलती है जिसका साइज़ है R15, 15 नंबर की साइज़ की स्टेपनी मिलती है। यानी जो साइज़ आपको टायर का मिलता है उसी साइज़ की आपको स्टेपनी मिलती है। ये हमारे पड़ोसी नहीं मानने वाले। तो अब बूटो करते हैं बंद। मैं आपको इसका बोनट भी खोल के दिखा देता हूँ क्या है क्या नहीं है। ये देख सकते हैं भाई आप इसका बोनट। इंजन काफ़ी भारी है बोनट। हम ये नहीं बोल सकते कि क्वालिटी हल्की है, मारुति गाड़ी की क्वालिटी हल्की होती है, नहीं। बोनट काफ़ी भारी है, मुझे फील हो रहा है भाई बोनट काफ़ी भारी है। यानी स्विफ्ट से तो भारी है, उधर वो स्विफ्ट खड़ी है उससे तो इसका बोनट काफ़ी ज़्यादा भारी है। और स्विफ्ट का तो क्या ही कंपेरिजन करे बलेनो के साथ। सेफ्टी रेटिंग में 2 स्टार है फिर भी बिकती है।
इसको कर देते हैं बंद। तो भाई कुछ ऐसा था बलेनो 2020 की डेल्टा का रिव्यू। ये बलेनो का टॉप सेलिंग वेरिएंट है डेल्टा, और जो कि करीब 7.5 लाख रुपए ऑन रोड पड़ जाता है हरियाणा में। तो भाई ये था इसका रिव्यू। अगर आपका वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना। आपका दिन शुभ रहे।